प्रश्न की तरफ, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता कब आयोजित होगी? साथियों, है ना, कहते हैं ना, हर शेर को सवा शेर मिलता है, लेकिन हर शेर को खाने के लिए शिकार भी मिलता है। इस बात की इसी तरह से शुरुआत की जाती है। आइए सुनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भारत आने वाले मार्च 2022 में अपना डेफ एक्सपो आयोजित करने जा रहा है। आप पूछेंगे सर ये डेफ एक्सपो होता क्या है? भैया डेफ एक्सपो होता है जिसमें डिफेंस के सामानों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। अच्छा, डिफेंस का सामान मतलब आपने डिफेंस में जो सामान खुद ने बनाए आप उनको बेचना चाहेंगे और दुनिया वाले आकर के आपके सामने बेचना चाहेंगे कि सर हमने ये माल बना लिया, खरीद लो। ठीक है साथियों, इसके लिए डेफ एक्सपो आयोजित किए जाते हैं। आपको मालूम होगा 11वें नंबर का जो डेफ एक्सपो था वो लखनऊ में आयोजित किया गया था 2020 में, फरवरी 2020 में, और हमने क्लास में पढ़ाया भी है अगर आपको याद हो। ये 12वें नंबर का है और लखनऊ जो डिक्लेरेशन भी उसी के साथ निकला था, आपको याद होगा, लखनऊ में आयोजित किया गया था। उससे पहला वाला चेन्नई में आयोजित किया गया था 10वें नंबर का। ये 12वें नंबर का है जो 2022 में होना है ना। तो 2022 में होना क्या है? 2022 के अंदर डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जा रहा है गांधीनगर में। भारत को यह पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन? तो बोले इंडिया। इंडिया और सऊदी अरब यही आगे पीछे रहते हैं। एनी टाइम सिपरी की रिपोर्ट उठा के देख लो। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले हम। लेकिन इस बार सरकार ने अपनी रणनीति बदल दी। सरकार ने कहा कि नहीं साहब, हथियार खरीदेंगे नहीं, घर में बनवाएंगे। घर में बनवाएंगे का मतलब क्या हुआ? अरे यूं समझिए कि हलवाई से बनी बनाई दुकान नहीं, सामान सब वो मिठाई लेके नहीं आएंगे। हलवाई को अपने घर में बिठवा करके फिर मिठाइयां बनवाएंगे। भले ही वही वाला जो फेमस हलवाई है ना, वो अपनी दुकान हमारे यहां आके लगाए, अपनी यहां पे ही माल बनाए, हमें वही चाहिए। हम रेडीमेड नहीं लाएंगे, अपने घर में बनवाएंगे। इंडिया ने कुछ ऐसा ही किया है। मेक इन इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत का जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, उसमें भारत ने डिफेंस के अंदर यह प्रयास करने की बात की है कि जितनी भी दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, अगर उन्हें इंडिया को सामान बेचना है तो बेचने के लिए वो अपने देश की जगह इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करें, इंडिया में फैक्ट्री बनाएं, इंडिया में फैक्ट्री बना के इंडिया के लोगों को रोजगार दें और माल जो बनेगा उसे हम खरीद लेंगे। ये तो अच्छी बात है। हाँ भाई, हमारी टेक्निकल टीम जो है ना, उन्होंने आपके लिए डाल भी दिया है और पिन भी कर दिया है रॉकेटरी के हीरो के बारे में। हमारी टेक्निकल टीम आपको एक चीज और पिन करेगी और वो है मेरी क्लास का लिंक, जो कि आपकी सुबह 10:10 पर होने वाली है। इंडियन पॉलिटी का टेस्ट है ना, और वो इंडियन पॉलिटी का जो टेस्ट है आज का, वो भी पिन कर देगी। देखिए अभी मैं उनके साथ में शेयर कर देता हूं, तो वो अभी मेरे साथ में ही आपके सामने। कितनी अच्छी मेरी टीम है, वाह, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है ना। तो भैया बात यह है कुल जमा कि अब इस स्थिति के अंदर भारत ने यह वाली चीज तो आयोजित कर ली कि भाई कैसे ना कैसे करके हम अपना जो सामान है इसको देश में बनाएंगे और खरीदेंगे। ठीक है ना, हमने शेयर भी कर दिया है, वो कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में इंडिया ने विदेशी कंपनियों को भारत में बुलवाने के काम तो कर लिया, लेकिन इंडिया एक चीज और करना चाहता है, और वो क्या कि यार अपनी कंपनियों को भी तो कहें कि वो भी माल बनाए, अपना ही माल बनाए। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, डीआरडीओ है, इनसे कहा जाए, भेल है, इनसे कहा जाए कि बढ़िया सा माल बनाओ यार ताकि हम खरीदें। बोले साहब हम तो बना लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है आपको उस माल की जरूरत ही नहीं होती, आपके पास तो और बढ़िया वाला माल है कि नहीं भाई। HAL को कहा गया कि बढ़िया सी गन बना के दिखाओ। बोले आपने ऑलरेडी बहुत सारी गन बनाने का ऑर्डर दे रखा है। अपने यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसको कह रखा है कि भाई बढ़िया सी मतलब वो बनाओ, बम गोले बनाओ। बोले साहब ऑलरेडी आपने इतने सारे ऑर्डर कर रखे हैं, अपन को क्या जरूरत है इसकी। बोले तुम तो बनाओ, मार्केट हम तलाश लेंगे। बोले कहां तलाशोगे? तो हुआ भी यही साथियों। मार्केट तलाशने के नाम पर हाल ही में निकल के यह आया है कि भारत ने अफ्रीका को अपने मार्केट के रूप में चुना है। मार्केट के रूप में चुना है का मतलब क्या है? अफ्रीका को दी जा रही है इज्जत। इज्जत का मतलब क्या भाई? एकदम वही वाली बात है ना। अगर कहीं आपने अगर बहुत अच्छे से अगर आपने मिर्जापुर देखा है तो मिर्जापुर में कालीन भैया का डायलॉग है ना कि हम मकबूल को खाना खाने के लिए साथ बिठाते नहीं हैं, बस पूछते हैं। पूछने से हम उसका इज्जत कर देते हैं और मना करके वो हमारी इज्जत रख देता है। हम खाना खाते समय टोकते क्यों है मकबूल को? अगर मिर्जापुर देखा हो तो बड़ा फेमस डायलॉग है ये। उसको पूछ करके हम उसकी इज्जत बढ़ा रहे हैं, वो मना करके हमारी इज्जत बढ़ाते रहा है। अब होने को तो हमारा नौकर है। अब इसी बात को इंडिया के कंटेक्स्ट में सुनिए। इंडिया अफ्रीका को इज्जत देने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? जरा इसको इस प्रकार से पढ़िए, क्या कह रहा है देखिए। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग टू बी होल्ड अलोंग साइड एवरी डेफ एक्सपो।
अब आने वाले जितने भी डिफेंस एक्सपो होंगे उनमें हम अफ्रीका को अपने साथ बिठाएंगे अपनी टेबल पर, और बिठा करके हमने तो इस बार की थीम भी यही रख दी। क्या थीम रखी है, जरा थीम पढ़िए। इंडिया अफ्रीका अडॉप्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग। इंडिया ने इस बार का जो आपने डेफ एक्सपो है, उस डेफ एक्सपो में अफ्रीका को इतनी इज्जत दे दी भाई साहब। अफ्रीका के 54 देश मतलब एकदम गदगदा गए हैं कि इंडिया जैसा देश ने, अब जैसे अपने साथ नहीं होता है, इंडिया वाले अमेरिका जाते हैं और अमेरिका वाले जो हैं किसी चीज का नाम रख दिए। जैसे आपको याद होगा आजकल भैया एशिया पैसिफिक नहीं इंडो पैसिफिक बोलते हैं, और अपन हमारे कॉलर नहीं है फिर भी हम यूं करके बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है अनअकैडमी वालों ने हमारी कॉलर ही हटा रखी है। हम कई बार बोलते नहीं है एशिया पैसिफिक नहीं है इंडो पैसिफिक बोलते हैं। ऐसे ही सोचो अफ्रीका के इतने सारे देश क्या कहेंगे, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, और बेटा उसने अपने सबसे बड़े प्रदर्शन का नाम रखा है इंडो अफ्रीका। और तो और इस बार की तो थीम भी उन्होंने हमारे लिए रखी है। समझदार को इशारा काफी है, मैं क्या ही बताऊं, आप समझ तो सब गए होंगे क्या चाहते हैं हम। मैंने आपको शुरुआत में कहा था शेर को सवा शेर, लेकिन हर शेर को शिकार भी जरूर मिलता है। कहानी तो यूं कहते हैं कि हर शेर को सवा शेर मिलता है, लेकिन हम ऐसे कहते हैं कि हर शेर को शिकार भी मिलता है। तो हर शेर को शिकार मिलता है और इंडिया तो मेक इन इंडिया में दिखाता ही शेर है भाई, समझ गए ना। समझ जाइए, जोड़िए तथ्यों को बाबा। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आजादी के अमृत महोत्सव पर बगल की टेबल पर बिठाएंगे हम अफ्रीका को, और बिठा करके इनसे कहेंगे कि देखो हमारा तो प्रयास ही है कि हम सागर इनिशिएटिव चलाएंगे। हमारा तो प्रयास ही क्या है कि हम सागर इनिशिएटिव चलाएंगे। सागर बोले तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारा तो इंडियन ओशन में एक ही प्रयास है, हम कोई वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थोड़ी चलाते हैं यार, सब बात कर रहे हो, हम ऐसा नहीं करते। तो बोले आप क्या करते हैं, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। अच्छा, हमको किससे डर है, अरे तुम्हारे तो एक दूसरे के ऊपर खुद ही लोग मारने चढ़ जाते हैं यार, हम करेंगे सुरक्षा, लोड मत लो, ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी विजन है। इंडियन ओशन में अगर कोई है तो सागर इनिशिएटिव हमारा है, और तुमको इज्जत दे रहे हैं हम, क्योंकि हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया सारी हमारी है, समझे बेटा। तो चलिए, तो इंडिया पिचेस एज रिलायबल डिफेंस सप्लायर टू अफ्रीका। मतलब सीधी सी बात घुमाकर कहने की जगह डाल दी इंडिया ने कि बेटा तुम्हारे लिए हम बहुत सस्ते माल उपलब्ध करवा सकते हैं, समझे। हमारे टाटा के ट्रक चलाओ तुम बढ़िया से, हम रशिया से मंगाते हैं, तुम टाटा के चलाओ। अशोक लीलैंड का ट्रक ले जाओ, बढ़िया से असेंबल करा के देंगे, और बढ़िया थार के ऊपर गन लगा के देंगे, उड़ा दो सबको ले जाके, समझे। तो हम तुम्हारे लिए एक रिलायबल लोग हैं, समझ जाओ यह, समझे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या होने वाला है। इंडिया अफ्रीका डिफेंस एक्सपो इस बार की जो पार्टनरशिप है, जो 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर 2000